थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या यह जो ध्यान है यह उपलब्धि है? इससे कुछ मिलने वाला है? इस ध्यान की कीमिया से, इस जागरण की कीमिया से हमें कुछ हासिल होने वाला है? उस पर थोड़ा साथ में चलते हुए शोध करते हैं, परीक्षण करते हैं। उपलब्धि से हमारा क्या आशय है? वह चीज हासिल होना जो अब तक नहीं थी, उसे हम उपलब्धि कहते हैं। उपलब्धि में हमेशा कोई एक सत्ता होती है जिसे वह चीज पहले नहीं मिली थी, अब मिल गई, उसे हम उपलब्धि कहते हैं। क्या ध्यान उपलब्धि है? या ध्यान सभी तरह की उपलब्धियों का विसर्जित हो जाना है, सभी तरह की उपलब्धियों का गिर जाना है? यहां तक कि ध्यान वह जिसको उपलब्धियां मिलती हैं, उस केंद्र का, उस सत्ता का भी विसर्जन हो जाना है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। जलालुद्दीन रूमी जो सूफी संत हुए, उनकी लिखी हुई है। एक व्यक्ति सुनार के पास गया और उससे तराजू मांगी। सुनार ने कहा कि माफ कीजिए, मेरे पास झाड़ू नहीं है। वह व्यक्ति थोड़ा सा तिल मिलाया। उसने कहा, श्रीमान, मैंने आपसे तराजू मांगी है और मुझे तराजू चाहिए, आप झाड़ू की बात क्यों उठा रहे हैं? मुझे तराजू आप दे दीजिए, मुझे कुछ तोलना है। सुनार ने कहा, माफ कीजिए, मेरे पास छन्नी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल जान पड़ते हो। मैं तुमसे तराजू मांग रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, सुनार ने, कि माफ करना, मेरे पास घड़ा नहीं है। वह तो कहा कि वह व्यक्ति तो बिदक ही गया। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। मैं कह कुछ रहा हूं और तुम कह कुछ और रहे हो। मैं मांग तराजू रहा हूं और तुम मुझे झाड़ू, चलनी और घड़े की बात कर रहे हो। सुनार ने कहा, मैंने तुम्हारी बात पहली बार में ही सुन ली, लेकिन जो तुम मांगने आए हो, बात वहीं तक खत्म नहीं होती है। उसके बाद की भी बातें हैं जो मैं देख पा रहा हूं। सुनार से कोई सब्जी तोलने वाली तराजू तो मांगने नहीं आएगा। सुनार से कोई अनाज तोलने वाली, लकड़ी तोलने वाली तराजू तो मांगने नहीं आएगा। सुनार के पास तो बड़ी नाजुक सी सोना तोलने वाली तराजू होती है, जो बहुत ही न्यूनतम भार को भी बता दे। रत्ती, तोला, माशा की भार को भी जो तोल करके ठीक ठीक निकाल दे, ऐसी तराजू होती है। तो तुम इतनी नाजुक तराजू चाहते हो, सुनार के पास आए हो, तो मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पास जो तोला जाना है वह सोना है। और मुझे यह भी पता है, जो कि मैं देख सकता हूं तुम्हारी जेब में, कि वह सोना बुरादे के रूप में है और चूरे के रूप में है। छोटे छोटे कण हैं या फिर बुरादा है वो। तो अब तुमको मैं तराजू दूंगा, तुम ले जाकर के उसे तोलोगे, और तोलने के बाद तुम्हें उतना हुनर है नहीं, कुछ जो है कुछ जो है पलड़े पर जाएगा और कुछ जो है नीचे जमीन पर गिरेगा। जो जमीन पे गिर जाएगा उसको फिर बटोरने के लिए तुम मेरे पास झाड़ू मांगने आओगे। फिर मैं तुम्हें झाड़ू दूंगा। उसके बाद फिर तुम जब झाड़ू लगा लोगे तो उसमें मिट्टी भी मिल जाएगी, सोना भी मिल जाएगा।
फिर सोना छानने के लिए तुम चलनी मांगने आओगे, चलनी से ठीक से पूरा चल नहीं पाएगा मिट्टी, फिर उसको तुम धो करके ताकि मिट्टी गल के बह जाए, इसके लिए फिर तुम पानी निकालने के लिए घड़ा मांगने आओगे। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें मैं झाड़ू, चलनी, तराजू और घड़ा देता फिरूं। तुम कहीं और जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं। रूमी ने यह जो कहानी लिखी है, यह बहुत कुछ हमारे मन के संदर्भ में बात कहती है। हमारा मन एक चीज है, उसको जब मिल जाती है तो उसके आगे की बात सोचने लगता है, उसके आगे की उपलब्धि की बात सोचने लगता है। आज जो पद चाहा था वह पद मिल गया, वह पद व्यर्थ हो गया, क्योंकि अब उस पद के मिलने के बाद उस पद को बनाए रखने की जुगत शुरू हुई। तो फिर मांग जो है आगे सरक गई कि अब पद कैसे बना रहे, पद कैसे बचा रहे, तो उसकी जुगत चाहिए। तब फिर उसकी जुगत लगाने की मांग चलने लगती है। पद बना हुआ है तो प्रोन्नति कैसे हो, धन आज इतना मिल गया है जिसको बड़ा जतन से चाहा था, फिर और आगे कैसे धन बढ़े। तो जिसे हम उपलब्धि की भाषा में कहते हैं वह तो आगे और आगे और आगे, और यह सिर्फ बाह्य क्षेत्र में नहीं होता है। तथाकथित जितने भी आध्यात्मिक अनुभव हैं वह भी इसी क्रम में चलते हैं। अब बड़े मजेदार है कि हम लोगों ने उनके चक्रों के नाम रखे हैं और उनके चक्रों का क्रम रखा हुआ है कि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सब उपलब्धियां एक दूसरे के बाद आती चली जाती हैं। यह हृदय चक्र है, यह स्वादिष्ठान है, यह सहस्त्रार है, ये तमाम चक्रों के नाम रखे हैं जो उपलब्धियों के क्रम में आते हैं। तो धन से लेकर के धर्म तक, संसार से लेकर के अध्यात्म तक सब हमने उपलब्धियों की सीढ़ियां बना रखी है। ध्यान उपलब्धि नहीं है। ध्यान सभी तरह की उपलब्धियों का विसर्जित हो जाना है, एक साथ विसर्जित हो जाना है। ध्यान इस क्रम में आता ही नहीं है। ध्यान उस सुनार की तरह है जो पहले ही चरण में मना कर देता है कि भाई जितना तुम आगे चाहने वाले हो वो सब मैं नहीं देने वाला हूं। ध्यान तो ध्याता तक को विसर्जित कर देने वाला है। ध्यान में तो ध्याता तक का विसर्जन हो जाता है तो आगे उपलब्धि की बात ही बेमानी हो जाती है। असंभव प्रश्न ध्याता तक को विसर्जित कर देता है। असंभव प्रश्न से स्थापित नैसर्गिक अन्वेषण वह उपलब्धि और वह जिसको उपलब्धि होने वाली है, जिसको उपलब्धि होती है, उन दोनों को ही मिटा देता है और किसी सहज नैसर्गिक जीवन प्रवाह को वहां पर प्रवाहित कर देता है। एक और मुझे छोटी सी कहानी याद आती है, वह भी रूमी की ही लिखी हुई है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सारा गांव जुट करके लोग उसे कोसने लगे कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने कहा कि हां, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। क्यों मार डाला? उसने कहा कि उसका किसी और के साथ संबंध हो गया है जिसके कारण मैंने उसे मार डाला। तो उसने कहा कि उसकी सारी अच्छाइयां तुमने भुला दी, जितना उसने तुम्हारे साथ शुभ किया था वह सब भुला दिया और तुमने उसे मार डाला। और अगर तुम्हें मारना ही था तो जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध विकसित कर लिए थे उसे मार देते। उसने कहा नहीं, जिसका मेरी पत्नी के साथ संबंध हो चला था उसको मारता तो क्रम शुरू हो जाता। पत्नी मेरी है, नुकसान मेरा है, लेकिन अगर उसका दोष मैं कहीं दूसरे पर डालूं तो फिर उसके भाई होंगे, उसके बेटे होंगे, फिर मुझे न जाने कितने लोगों को मारना पड़ता। एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति की मुझे हत्या करनी पड़ती। तो मेरे हाथ में तो फिर न जाने कितने लोगों की हत्या होती।
तो मैंने जड़ को ही समाप्त कर दिया। यह कहानी सच हो या न हो, कहानी ही है और रूमी ने लिखी है, तो हो सकता है कि सच न हो या गहरे अर्थों को दिखाने के लिए कही गई हो, और जो अर्थ सच में ही बड़े मौजूद हैं, वे अर्थ हमारे इस संवाद पर गहरा प्रकाश डाल रहे हैं। ध्यान जड़ को ही समाप्त कर देता है, उपलब्धि जिसे कहते हैं, कि ध्यान में कोई उपलब्धि होने वाली ही नहीं है, कुछ मिलने वाला ही नहीं है, न कोई ज्ञान, न कोई शांति, न कोई एनलाइटनमेंट, संबोधि, न कोई स्वर्ग, न कोई मोक्ष, न कोई निर्वाण, न कोई मुक्ति, न कोई समाधि। ध्यान उपलब्धि की बात ही नहीं करता है। ध्यान सारी उपलब्धियों का एक मुस्त विसर्जन है। भगवान बुद्ध से किसी ने व्यंग में पूछा कि आपको क्या मिला? आपने 6 वर्षों तक अपना सब राजपाट त्याग करके तपस्या की, आपको क्या हासिल हुआ? उन्होंने कहा, कुछ हासिल नहीं हुआ, जो था वह भी सब गया, जो था वह सब भी लुट गया, मिट गया। तो व्यंग से फिर पूछा गया, हां वो तो हमें पता है, तुम्हारा राजपद चला गया, तुम्हारी सारी संपदा चली गई, तुम्हारा सारा कुल वैभव चला गया, तुम्हारी पत्नी अब नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारा छीन गया। बुद्ध हंसे, हंसना ही चाहिए। उन्होंने कहा, सिर्फ वही नहीं गया, वह तो कभी था ही नहीं मेरा, वह ही नहीं गया, भीतर से क्रोध चला गया, भीतर से हिंसा चली गई, भीतर से भय चला गया, भीतर से शोक चला गया, भीतर से चिंता चली गई। अब भीतर इन सब का जो गठजोड़ है, जो इन सब की जननी है, जो इन सब की रीढ़ है, वह मैं चला गया, वह मैं बुझ गया भीतर से। तो मिला कुछ नहीं, और मिलने को यहां पर कुछ है भी नहीं। मिलने की बात ही नादानी की है। कुछ नहीं मिलता है, बल्कि जो मिला हुआ है हमें, वह हमारे जीवन में एक विकृति की तरह मिला हुआ है। जो हमें मिला हुआ सा लगता है, वह इस कारण क्योंकि हम हैं, इसलिए हमें मिला हुआ सा लगता है। आकाश को कुछ मिलता है क्या? आकाश में सूरज उगता है, न अंतरिक्ष में न जाने कितने ग्रह नक्षत्र बनते बिगड़ते हैं उसी आकाश में। आकाश में पहाड़ों का जन्म होता है, करोड़ों साल पहाड़ रहते हैं, फिर धूल हो जाते हैं, महासागर बनते हैं, फूल खिलते हैं, चींटियां तितलियों का जन्म होता है और विसर्जित होता है। आकाश को कोई उपलब्धि होती है? आकाश को कोई पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या सूर्य, इनके उगने से, इनके बनने से, इनके बिगड़ने से कोई उपलब्धि अनुपलब्धि होती है? आकाश निर्लिप्त सिर्फ उपस्थित होता है। और आकाश के भी पार वह जो परम सत्य है, जो परम जागरण है, वह कोई उपलब्धि वह आत्म तृप्त है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो उसकी उपलब्धि की बात ही बेमानी है। और उसके क्रम में उस तरफ जो जीवन बढ़ चला है, बह चला है, उसमें उपलब्धियों की बात ही नादानी की होगी।